प्रदेश सरकार की ओर से बिजली पर फ्यूल चार्ज बढ़ाने के विरोध में उदयपुर में आज भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों ने बिजली पर बढ़े फ्यूल सरचार्ज को वापस लेने की मांग की। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए उसमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया और अब महंगाई राहत कैंप का आयोजन कर सरकार जनता को गुमराह कर रही है और दूसरी तरफ अलग अलग हथकंडे अपनाकर जनता पर महंगाई ठोक रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस सरकार की वारंटी खत्म हो गई है वही सरकार महंगाई राहत के गारंटी कार्ड बांट रही है और ये आरोप कुछ सरकार के मंत्री लगा रहे हैं। इस मौके पर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा आज धरने का प्रदर्शन किया गया है और इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को यह हम बाध्य कर रहे हैं कि ये बड़ी दरेज आपने बढ़ाई है बिजली की, इसको आप वापस लें। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करेंगे राजस्थान को, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 4.5 वर्षों में 6 से भी अधिक बार बिजली की दरें बढ़ाई और उसके बाद में 16 बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया और 12 पैसे से 52 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाकर आम उपभोक्ताओं पर जो ये भार डाला है, यह वास्तव में चिंताजनक स्थिति है। आप एक हाथ से तो आप अनुदान दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ये 6 गुना जो आप जो वृद्धि कर रहे हैं सरचार्ज के रूप में, यह निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों ने मिलकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और इस धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हम राज्यपाल महोदय को यह जो ज्ञापन सौंप रहे हैं उसमें यह मांग कर रहे हैं कि जनता के साथ इस प्रकार का धोखा बंद करें। केवल और केवल ये चुनावी वर्ष को देखते हुए जिस प्रकार से आप राहत कैंप और जो लगा रहे हैं, यह केवल झुंझुने पकड़ाने का काम कर रहे हैं। अपने घोषणा पत्र के अनुसार आपने जो वादे किए हैं उन सभी वादों पर आप खरा उतरने का प्रयास करें, लेकिन सभी जो उन्होंने वादे किए हैं सभी वादों पर यह कांग्रेस सरकार विफल रही है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जन जन तक ये बात पहुंचाने के लिए कि बिजली की फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर आम उपभोक्ताओं के साथ छलावा किया है। आप ये बताएं ये रात देखिए मेरी बात सुनो, ये तो अपना ये चुनावी वर्ष अब इनको सब याद आ रहे हैं। 4 साल पूर्व इनको क्यों नहीं अपने वादे याद आए, क्यों नहीं राजस्थान की जनता के जिस प्रकार से उन्होंने जो वादे करके उनको राहत देने का प्रयास किया। यह केवल और केवल अपना फोटो उस प्रमाण पत्र पर लगाकर कि वास्तव में हम ये राहत दे रहे हैं, हमारा फोटो होगा, लेकिन आम उपभोक्ता, आम व्यक्ति, राजस्थान का प्रत्येक मतदाता इस बात के लिए सजग है, उसको ध्यान है कि ये सरकार की किस प्रकार की जो प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि 100 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री कर दी है, लेकिन उसके बाद में फ्यूल सरचार्ज के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने दाम बढ़ाए और उसके साथ साथ में महंगा ये कोयला खरीद रहे हैं, महंगी बिजली खरीद रहे हैं, भ्रष्टाचार के आयाम इन्होंने गढ़ दिए हैं। मैं सोचता हूँ सारे भारतवर्ष में देखा जाए तो सर्वाधिक भ्रष्टाचार हर क्षेत्र के अंदर कहीं हुआ है तो राजस्थान के अंदर यहाँ के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज वास्तव में गहलोत सरकार का 4.5 साल गुजर चुका है और इन्होंने जो बिजली का दाम नहीं बढ़ाने का घोषणा पत्र में वादा किया था और उसके बाद में इन्होंने जो जनता के साथ में वादा खिलाफी करके और बार बार फ्यूल चार्ज बढ़ाकर आम जनता पर जो ये भार चढ़ाया है, वास्तव में अनेक ऐसे वादे इनके केवल और केवल कागजों में रह गए हैं। और अभी मेरे पहले जिलाध्यक्ष जी और प्रमोद जी ने जो बताया कि ये केवल और केवल विज्ञापन की सरकार है, यहाँ पर ये विज्ञापन लगा रहे हैं। एक ये जो हॉस्पिटल की पूरी रोड को विज्ञापन से ढक दिया। गहलोत साहब, ये गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसों से ये आप विज्ञापन छाप कर आम जनता पर क्यों भार चढ़ा रहे हो? एक दफ़ा तो कह रहे हो हम महंगाई राहत दे रहे हैं और मैं तो आपके सभी मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़कर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन गरीबों को जाकर पूछो जिनका पहले APL BPL थे, उनको APL में कर दिया और आज भी मेरी हर पंचायत में 100 150 ऐसे गरीब परिवार है जिनको APL में लेकर उनको ये न तो गेहूँ मिल रहा है न कोई ये राहत का कोई फायदा मिलने वाला है। आज ये गेहूँ और किट देने की जो बात कर रहे हैं वो किट केवल 2 महीना देंगे, वो भी
बीपीएल वाले धारक को ही देंगे। ऐसी सरकार को जनता ने उखाड़ कर फेंकने का मन बना लिया है। आज हमारे जिलाध्यक्ष जी ने यह शॉर्ट नोटिस कार्यकर्ताओं के साथ में आकर ये साबित कर दिया है कि वास्तव में ये महंगाई राहत कैंप नहीं है, ये केवल और केवल चला हुआ है। इससे निजात पाकर आम जनता का सुख दुख का ध्यान रख के और अब 4.5 साल का वादा खिलाफी को अब भी आप कम से कम लागू करें, यही मांग करता हूं। नहीं तो हमारी सरकार का ये विरोध हम पूरा जन जन तक पहुंचाकर यहाँ ईंट से ईंट बजा देंगे। धन्यवाद। जिस सरकार की वारंटी ख़त्म हो गई वो क्या गारंटी देगी? ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आमजन नहीं कह रहा है, राजस्थान सरकार के ही मंत्री कह रहे हैं। और ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा जिस सरकार में मंत्री हैं वो आज भी ये कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार का बोलाबाल है। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता हो या तो सरकार के उन मंत्रियों को उठाए या स्वयं त्यागपत्र दे और इस बात को स्वीकार करे कि सर्वाधिक भ्रष्टाचार है। घोषणा पत्र की घोषणा किसान कर्ज माफ़ी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, बिजली और पानी की सुविधाओं के नाम पर जिस तरह से आज पीठ में छुरे घोंपा गया है उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। महंगाई पर राहत के बोर्ड लग रहे हैं, सामने आप देखो 100 मीटर में 7 बोर्ड, ये विज्ञापन सरकार है। केवल और केवल सड़कों पे पोस्टरों से पाटने से काम नहीं चलेगा, जनता की जो समस्या है उसका निदान करना पड़ेगा। और ये तो चलो अच्छा, ये स्वीकार तो क्या है ना, महंगाई है, इसकी जननी तो स्वयं कांग्रेस है। कल तो कहते थे केंद्र ने महंगाई पर, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब महंगाई पे राहत और केवल पंजीयन, इसकी तीसरी, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से बिजली के नाम पर आम जन को और इस भीषण गर्मी में जो सहन करना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी आज सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। ज़रूरत पड़ेगी महाघेराव भी करेगी और आगे का कार्यक्रम तय करेगी। इन्होंने 4.5 साल पहले सरकार में आने से पहले जो वायदा किया था, पहला वायदा राहुल गांधी ने कहा 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा। क्या उनसे आप पूछो कि ये किसानों का कर्जा माफ़ हुआ? दूसरा वायदा उन्होंने क्या बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, क्या वो भत्ता दिया? और तीसरा ये कहा कि हम बिजली का एक पैसा नहीं बढ़ाएंगे। जो बार बार ये फ्यूल चार्ज बढ़ा रहे हैं, तो ये 3 चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज धरना प्रदर्शन कर रही है। इस बारे में हमारा ये कहना है।